देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हम करते हैं। क्वेश्चन में हमारे सामने दो इक्वेशन दिए गए हैं। पहला इक्वेशन है p/2 + 3q = 6। p/2 + 3q = 6 और दूसरा इक्वेशन है 2p - 2q = 10। तो बेटा देखो, मुझे यहाँ पे 2 बनाना है ऊपर, तो मैं पूरे में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 बन जाएगा, क्योंकि 2 2 4 हो जाएगा ना। और नीचे में किसका मल्टीप्लाई करता हूँ? 1 का। चलो मल्टीप्लाई करो 4 का p/2 से, तो p/2 इंटू 4, 2 से कितने बार बेटा? 2 बार। तो ये हो गया 2p प्लस 4 3 जा 12q = 4 6 जा 24 और यहाँ पे 2p - 2q = 10। बस अब क्या करना है आपको? सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस। 2p से 2p कैंसिल, 12q और प्लस 2q हो गया 14q और 24 - 10 कितने हो गए भाई साहब? 14। तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इन लोगों ने हमसे किसकी वैल्यू पूछी? q की। तो और q की हमारी वैल्यू आ चुकी, बोले कितनी आई है? 1। डन। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको असर्शन में एक चीज दी गई है कि k = 2 के लिए डज नॉट हैव अ सोल्यूशन, और अगले वाले क्वेश्चन के लिए अगेन डज नॉट हैव अ सोल्यूशन देन k = 2। तो दो कंडीशन दी गई है बेटा, ये एक अलग क्वेश्चन है और ये एक अलग क्वेश्चन है। भला एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कैसे बन सकता है? भैया एक्सप्लेनेशन कोई कंसेप्ट बनता है, क्वेश्चन नहीं बनता है। तो यहाँ पर इन्होंने कोई कंसेप्ट नहीं दिया है कि जो इसको एक्सप्लेन कर पाए, यहाँ तो क्वेश्चन ही रख दिया उसका। सो आंसर क्या होगा? बोथ आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बोलो क्लियर? हाँ, करेक्टनेस चेक करनी तो k की जगह 2 रख करके चेक कर लो, a1/a2 b1/b2। तो फर्स्ट वाले केस में देखो 3/6 और k की जगह 2 है, तो 1/2 एंड 3/8। बच्चों देखो, ये 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा 1/2, मतलब a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। बिल्कुल सही, पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन का मतलब नो सॉल्यूशन। सेकंड केस देखो बेटा, 1/2 और y का 1 और k की वैल्यू 2 है, सो 1/2 इक्वल हो गया और थर्ड -4/3, सो नॉट इक्वल है। तो अगेन कितना हो गया? नो सोल्यूशन। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो सही हो चुके हैं, मगर दूसरा वाला पहले वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं है। सो आंसर होगा इसका बी। डन। बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अब बेटा ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये न्यू वेराइटी क्वेश्चन है, पहली बार आ रहा है ऐसा क्वेश्चन अभी तक, है ना। अभी तक मतलब इस टाइप का हमने आपको क्वेश्चन नहीं बताया है, अब बता रहे हैं। ये एकदम नया क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या होता है, अब अगर आप इसको एलिमिनेशन से करने जाओगे, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन। 49x प्लस 51y = 499 एंड सेकेंड 51x प्लस 49y = 501। देखो बच्चों, अगर आप एलिमिनेशन से करोगे तो आपको समझ में आ रहा है भाई, एलिमिनेट करने के लिए अगर आप x को एलिमिनेट करोगे तो ऊपर 51 का मल्टीप्लाई, राइट, और नीचे पे कितना 49 का, बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि टर्म भी देखो बड़े खतरनाक खतरनाक है, और ये तो 499। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये देखा करो कि क्योंकि कोफिशिएंट सेम है, अलट पलट गए हैं, ये 49 यहाँ पे है, तो आप क्या करो, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया करो, एक प्यारा सा इक्वेशन बन जाएगा आपका। देखो लिखता हूं मैं गिवन इक्वेशंस 49x प्लस 51y = 499। ये नई टेक्निक है, नंबर 1 दे दो उसको। और 51x प्लस 49y = 501। जब ऐसे खतरनाक क्वेश्चन आए तो एक बार दोनों को जरा जोड़ के देख लो कि कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जोड़ के देख लो या माइनस करके देख लो, कुछ भी करके देख लो, कुछ अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आप इसको ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, है ना, तो आपको कुछ मिलेगा। चलो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, दो चीजें करनी है, या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे और एक नया इक्वेशन बनाओगे। मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ये माइनस
ये भी माइनस, ये भी माइनस। देखो बेटा 49 में से -51 -2x, यहां पर कितना प्लस का 2y, बिकॉज +51 और -49, और ये कितना हो गया भाई साहब -2। वाह, बहुत प्यारा इक्वेशन बन गया बेटा। -2 कॉमन ले लो यहां से। अगर आप -2 कॉमन लोगे बेटा, यहाँ पे क्या बचेगा x -y, बेटा माइनस बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले रहा हूं, -2, और -2 से -2 क्या हो गया कैंसिल, मतलब x -y इक्वल टू कितना 1। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब बच्चों इसका यूज करके सब्स्टिट्यूशन खेल दो। चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो अगर x -y इक्वल टू 1 है, सो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 1 + y हो जाएगी। पुट कर दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो भैया फर्स्ट इक्वेशन आपके पास में है 49x + 51y इक्वल टू 401। 49x + 51y इक्वल टू 401। तो 49x की वैल्यू 1 + y + 51y इक्वल टू 401। तो 49 + 49y + 51y इक्वल टू 401। बेटा 49 और 51 कितना होता है 100y इक्वल टू 401। तो यहां से बेटा ये जाएगा माइनस साइन में, तो कितना हो गया माइनस का 49। बोलो क्लियर की नोट क्लियर। 100y, 401 में से 49 माइनस करो बेटा। 400 में से 401 में से 49 कितना आएगा बोलो। अगर 401 में से 50 माइनस करते तो 351 आता है ना। तो अगर यहाँ पे 49 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा 352। तो y इक्वल टू 352 अपॉन कितना 100। काटा कुटी मचा दो, 3 2 1 जा 2, 1 बच गया 5, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2 ना 6, 2 6 जा 12 अपॉन में कितना बेटा 50। 2 से 25 बार, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई 88 अपॉन 25। चेक करते हैं बेटा y की वैल्यू 88 अपॉन 25 नहीं आ रही है। x - y इक्वल टू 1, 9/2 आ रही है। कुछ मिस्टेक करी बच्चों हम लोगों ने, कुछ गलती करी है। एक बार चेक करते हैं। x - y इक्वल टू 1 बिल्कुल सही आया है। तो x इक्वल टू y + 1 बिल्कुल सही आया है। नाउ 49x + 51y इक्वल्स टू 401। तो 49 + 49 100y इक्वल टू इतना बेटा 401 में से 49 माइनस करो, 11 बन गया 2, ठीक है। और ये कितना बन गया 9, 9 में से 4 गए 5, और ये 352 अपॉन 100। बस यहीं पर गलती हो सकती है, और शायद क्या होगी 100 आ रहा है 352 अपॉन 100। सो 352/100 ये तो सही आ रहा है। फिर इनकी वैल्यू ऐसे गलत क्यों आ सकती है। इनका कहना है y की वैल्यू 9/2, x की वैल्यू 11/2, 49x + 51y इक्वल टू 499। हाँ बच्चों यहाँ पे गलती हुई है, देखिए यहाँ पे हमने गलत लिख दिया। यहाँ पे क्या चल रहा था 499। सो ये जो हमारे पास में है यहाँ 499 है और यहाँ पे 499 - 49 होगा 450, राइट। तो यहाँ पर जो वैल्यू आ गई 450 आ गई, ठीक है। यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो गई 450, 100 y की वैल्यू 450। सो y इक्वल टू 450 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 45 अपॉन 10, 5 से काट दो 2 बार, और ये कितने बार 9 बार। बेटा वैल्यू आ गई कितनी 9/2, बिल्कुल सही है। सो y की वैल्यू आ गई 9/2।
अब इक्वेशन है मेरे पास x इक्वल टू 1 प्लस वाई या x माइनस वाई इक्वल टू 1, थर्ड इक्वेशन. So you can write by third equation x minus y equal to 1. So x minus 9 by 2 equals to 1. x इक्वल टू 1 प्लस 9 बाई 2. बेटा 2 आ गया प्लस 9 अपॉन 2. आंसर हाउ मच? 11 बाई 2. तो ये हो गया बेटा हमारा फाइनल आंसर. x की वैल्यू 11 बाई 2, y की वैल्यू 9 बाई 2. बेटा ये क्वेश्चन कर लीजिए, कभी आ गया तो इस तरीके से आप बच जाएंगे, अदरवाइज मल्टीप्लाई डिवाइड में बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा. चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15. इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पेंटागन विद BE पैरेलल टू CD. पहली जानकारी BE पैरेलल CD के है, एंड BC पैरेलल टू DE. BC is perpendicular to CD. AE equal to AB equal to 5. B equal to 7. And BC equal to x minus y. CD equal to x plus y. बच्चों बहुत सारी जानकारी दी गई है. एंड पेरीमीटर इक्वल टू 27. बच्चों देखो सब चीज बना लो. पेंटागन आपको दिया है, ये डायग्राम में आपको पेंटागन दिया गया है. जो जो दिया गया है वो आप ये देखो वैसे ही दिख रहा है कि ये इसके क्या है बेटा, पैरेलल है, और ये क्या है, इसके पैरेलल है, मतलब पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना. हाँ, ट्रायंगल की जानकारी दी गई है कि ये 5 है, ये 5 है और ये 7 है. बेटा अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगी, 7 होगी. ओके. एंड क्या दे रखा है कि BC x माइनस वाई है और CD x प्लस वाई है. ओके. मतलब इनडायरेक्टली इन लोगों ने ये x प्लस वाई दे रखा है, और BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, x माइनस वाई. अगर बेटा ये x माइनस वाई है तो ये भी क्या होगी, x माइनस वाई. पहला इक्वेशन तो हमारे पास ये बन गया कि x प्लस वाई इक्वल टू 7, सिंस BE is parallel to CD and BE is equal to CD. तो भैया पहली चीज बनेगी कि x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी, 7. नंबर 1. बोलो क्लियर हुआ इतना कि नहीं हुआ? ठीक है. अब देखो पार्थ, यहां पर इन लोगों ने एक और जानकारी हमें दी है हमारी हेल्प के लिए. भाई साहब पेरीमीटर ABCDE का 27 है. ABCDE का पेरीमीटर कितना है, 27. अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे पेरीमीटर में बीच वाली साइड को ले लेते हैं और वहीं पर गलती हो जाती है. ABCDE जरा देखना, ABCDE ABCD और क्या, E. ठीक है ना, ABCDE और ये वापस A तक. ठीक है. तो कहना है इनका कि ABCDE की जो पेरीमीटर है 27 है. तो चलो मैं सारी साइड को जोड़ता जाता हूं बेटा. यहाँ पे बोलो AB कितना है, 5 प्लस कितना, x माइनस वाई. हुआ कि नहीं हुआ, और प्लस कितना, x प्लस वाई. भाई साहब कहाँ नीचे चलेगा, एक ये एक ये, राइट. देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो फिर से ऊपर आओगे, बोलो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और फिर लास्ट में क्या होगा, +5 इक्वल टू कितना दिया है, 27. ये इसको मत ले लेना, ये पार्ट नहीं है पेरीमीटर का, बाउंड्री नहीं है ये, है ना. चलो 5 और 5 हो गए 10. x x x कितना हो गया, 3x. एक y से एक y क्या हो गया, कैंसिल. 3x माइनस वाई इक्वल टू 27. 5 5 10, तो वहां जाके -10 हो गया. 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, बोलो बच्चों, 17. इक्वेशन नंबर 2 आ गया. दो इक्वेशन बन गए, ये देख लो बन रहा है. अब दोनों को सॉल्व कर लो, 1 और 2 को, तो दोनों को ऐड कर दो बच्चों, अपने आप निपट जाएगा. तो x माइनस x प्लस वाई 7 है, और दूसरा 3x माइनस वाई कितना आया, 17. दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो. 3x प्लस x कितना, 4x. ये कैंसिल, 17 और 7 24. x बराबर कितना, 24/4 बोले तो 6. चलो y निकाल लो. x प्लस वाई 7 है, तो y इक्वल टू 7 माइनस एक्स. एक्स की वैल्यू 6 है, बोलो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1. चलो जो जो पूछा गया है निकाल दो. ये वाली साइड x माइनस वाई, एक्स आया है 6 और y आया है 1. 6 माइनस 1 बोलो कितने सेंटीमीटर, 5. तो ये वाली साइड कितनी आ गई, 5. जब ये 5 है तो ये भी कितनी होगी, 5. और x प्लस वाई वैसे ही पता है, ये 7 है, तो ये भी कितनी थी, 7 थी. ये तो खैर पता करना ही नहीं था. तो हमसे क्या क्या पूछा गया है,
हमसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, आंसर 6 एंड 1, 6 एंड 1। क्लियर हुआ? नोट कर लें।